आप कह रहे थे हमारा विचारधारा हमारी जो है झगड़ा आइडियोलॉजिकल है, नॉन परफॉर्मेंस का है, ये बात करें। परंतु कई बार ये लगता है कि जिस तरह का विचार आपकी पार्टी में है, आप ब्राह्मण, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रमोद तिवारी ऑपोजिशन के लीडर नहीं है, आपकी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के वो भी ब्राह्मण कई साल से चले आ रहे हैं, और आपने गवर्नर जो भी अपॉइंट किया वो जोशी आपके रिश्तेदार तो नहीं है, मुझे पता है वो राजस्थान के हैं। तो ये लगता नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्राह्मण्स अपर कास्ट आप मजबूत कर रही है सोचने को कि इस तरह के लोगों को अपॉइंट करके? देखिए, बड़े कांग्रेस पार्टी में कभी भी जात और समुदाय देखकर पद नहीं दिए जाते, पहली बात। दूसरा, मेरी स्ट्रांग एक फीलिंग है कि महिला की कोई जात नहीं होती। स्पेशली एक तो मेरी पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। जोशी जी को जैसे बना दिया आपने, और आप भी एक जो बहुगुणा हैं, और आपके प्रमोद तिवारी जी परमानेंट लीडर, तो क्या हुआ? तीनों अच्छे लोग हैं। तीनों अच्छे लोग हैं, मतलब आपको अच्छे लोग हैं, जो बाकी जाति के लोग अच्छे नहीं हुए ना, इसका मतलब? खूब अच्छे हैं, क्यों नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी पर होता है। अब प्रमोद जी चुने गए हैं संसदीय दल से। तो इस तरह के बयानबाजी जो हो रही है, जो आपने किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे समर्थन में आपके साथ खड़ी नहीं हुई है, स्टेटमेंट जरूर दी है ना। सोनिया जी आपके पीछे आके खड़ी, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया। नहीं तो जब मैंने, आप बताइए, जब मैंने खुद उस एक शब्द के लिए मेरा, फिर मैं कहती हूँ जो मुद्दा मैंने उठाया बहुत जेन्युइन था, गलत था, ठीक है, और मुझे बहुत खुशी है कि उस मुद्दे पे अब चर्चा हो रही है। लेकिन जो एक शब्द था, मैंने भी देखिए उसके लिए क्षमा मांगी, मैंने खेद व्यक्त किया। मेरी नेता सोनिया जी ने जो कहा बिल्कुल सही बयान दिया। उन्होंने बयान क्या दिया? उन्होंने दिया कि मर्यादा की सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए। मैंने जो मुद्दा उठाया गलत था क्या? 5 लाख रुपए खर्च करके एक प्रदेश का डीजीपी मुख्यमंत्री के निर्देश पर जाता है, 14 साल की लड़की जिसका बलात्कार कर हत्या कर दी हो, उसके बाप को 70,000 देता है। एक गूंगी बहरी लड़की, वो भी दलित, जिसके पति के सामने उसका बलात्कार होता है, उसको 25,000 रुपए देता है। भीड़ इकट्ठा करके किस बात का शो हो रहा है? ड्रामा क्यों करा? मेरा मकसद ये नहीं है मुआवजे का, मेरा मकसद है ड्रामा का। अगर मुख्यमंत्री जी चली जाती एक जगह भी, तो कितनी महिलाओं के मन में ढांढस बनता कि हमारे मुद्दों 4 बार। आपके पास दिल्ली में अभी 2-3-4 दिन पहले बलात्कार हुआ, राजस्थान में वो बलात्कार ब्रिटिश नेशनल का होगा, भागी गया छोड़ करके। कितनी बार कांग्रेस के या बीजेपी के या आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री जाते हैं इन घरों के अंदर? कुकर्म है, नहीं होना चाहिए, पर आपने जो पॉलिटिकल इशू बना लिया इसको। नहीं, एक्सक्यूज मी, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं। दूसरी बात, जाए ना जाए, कम से कम ड्रामा तो नहीं करते हैं कि डीजीपी को भेज के गमले लगाकर, भीड़ बुलाकर 25,000 का चेक। 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, आज तक कभी महिला आंदोलन से जुड़ी महिलाओं को बुलाकर बात नहीं किया कि क्या दिक्कतें हैं। कभी अपनी पार्टी की महिलाओं का भी सम्मेलन नहीं बुलाया कि बताओ महिलाओं की समस्याएं क्या। आई फील शी इज टोटली इनसेंसिटिव टू वुमेन्स इश्यूज, एंड सिंस आई एम अ वेरी स्ट्रांग फेमिनिस्ट, बहुत स्ट्रांग है मेरा फेमिनिज्म, क्योंकि 30 साल से मैं इस आंदोलन में हूं। तो वो गुबार जो था, वो फपोला जब फटा। पर आप यूनियन कैबिनेट में किसी महिला को कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बना पाई? आपकी जीती नहीं क्या? नहीं, मैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है MOS का, 21 में से आपने एक कैबिनेट मंत्री। अब मैं जीत जाती तो शायद बन जाती। अच्छा, मीरा कुमार जी थी, मीरा कुमार जी थी, रेणुका चौधरी जी का MOS। वो यूपी के 21 में से आपको एक भी नहीं मिला कि कैबिनेट। मीरा कुमार जी तो काफी हमारी भी है, 2 बार यहाँ से चुनाव जीती है किया, पर मीना कुमारी स्पीकर बन गई। अभी तो आप अपने पिताजी के क्षेत्र से जीत करके आई हैं, परंतु लगता है कि यूपी को जितना आप चढ़ा रहे, जितना सक्सेस मिला, यूपीए की चेयरपर्सन महिलाएं हैं, वो कांग्रेस ने बनाई। यूपी ने तो प्राइम मिनिस्टर देश को दिया है। सोनिया जी हमारी यूपी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, यूपी की चेयरपर्सन, प्रधान राष्ट्रपति कांग्रेस ने महिला बना दी, स्पीकर कांग्रेस ने महिला बना दी। अभी तक भी यूपी के अंदर जो विकास नहीं हुआ, रायबरेली में नहीं हुआ, अमेठी में नहीं हुआ, पिछले कई सालों से वहां पर आप डेवलप कर रहे हैं। आपको पता MP फंड भी है 2 करोड़ रुपए साल का। तो ये डेवलपमेंट जो यूपी में नहीं हो रहा, आप मॉनिटर क्यों नहीं करते कि डेवलपमेंट क्यों नहीं? राहुल गांधी भी चार्ज लगा रहे कि पैसा खर्च नहीं हो रहा, मॉनिटर करके। मुश्किल क्या है कि वी लिव इन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार जो पैसे देती है मेजरली, उसकी मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर करप्ट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग भी तो उन्हीं को करनी है ना, एजेंसी भी वही है। तो अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप कुछ मॉनिटरिंग एजेंसी ऐसी बनाइए जिसमें सब दल के लोग हों, ताकि ऑल पार्टी, सो दैट वी कैन रियली लुक इनटू इश्यूज। अब मान लीजिए नरेगा में गड़बड़ हो रही है, हम जाके DM से कहते हैं दो इन्फॉर्मेशन दो, तो कहते हैं आप मांगिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में, RTI में चिट्ठी भेजो। 1000 केसेस पेंडिंग है हमारे पास RTI का हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाया है। शैलेंद्र सिंह जो ASP थे, बड़े ईमानदार, याद होगा, मुख्तार अंसारी के मामले में रिजाइन किया था।
उस बेचारे ने 1000 अर्जी डाली, एक का भी जवाब नहीं आया तो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसको घर तोड़कर दरवाजा उसकी पत्नी के सामने 2 बजे रात उसको उठा के कोतवाली में बंद कर दिया। मायावती जी करती हैं। मायावती को अगर डिफाइन करें कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, एक सेंटेंस है क्योंकि आप हिंदी में, वो एक मैं कहती हूँ डिक्टेटर के तरह हैं, वो एकाधिकार में विश्वास करती हैं, उनकी तरफ कोई अगर जरा भी थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज कर दे तो उनकी दुश्मन हो जाती है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रखा था, हमने कहा कि आपको चुनना होगा कि आप उनके साथ हैं, कि लगता है कि केंद्र में आपको सपोर्ट कर रही है, मायावती आपकी सपोर्ट कर रही है, उनकी सरकार उनकी सपोर्ट के ऊपर निर्भर करती है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। देखिए उन्होंने खुद सपोर्ट दी, हमने मांगी नहीं थी, बट वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने सपोर्ट दी, लेकिन हमारा कहना है कि मुद्दों पे तो हम झुकेंगे नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, अगर उत्तर प्रदेश में कुशासन है, अगर उत्तर प्रदेश में माफिया का राज चल रहा है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर मायावती और मुलायम सिंह दोनों सपोर्ट विड्रॉ करें तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो क्यों करेंगे? उनको एक सेक्युलर गवर्नमेंट चाहिए कंट्री में। तो आप सेक्युलरिज्म आम तो आप करप्ट भी बोल रहे हैं, उनके नाम पे सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट मांग रही है उनसे। देखिए ये तो फैसला कर लीजिए ना। लोकसभा में तो इशू बेस्ड सपोर्ट होती है, कभी वॉकआउट भी होता है, कभी सपोर्ट भी होता है। बीजेपी तो खत्म हो गई, उनके पास कुछ है नहीं, सब कमजोर हो रहे हैं अपने आप कांग्रेस तभी स्ट्रांग बनेगी जब मायावती कमजोर होगी या समाजवादी कमजोर होगी। देखिए हम नेगेटिव पॉलिटिक्स में, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। रिप्लेस somebody ना। हम जन मुद्दों को इतना प्रबल कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि अपने आप हवा हो जाएंगे। दोनों पार्टियां समाप्त हो जाएंगी ना, आपको लगता है? समाप्त हो ना हो, इससे रिले रेस, वी आर फाइटिंग अ बैटल इन अ डेमोक्रेसी, कैन नेवर एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल रहेंगे, आप अपने आप को रूलिंग पार्टी बनाएंगे तो इसमें आपकी लड़ाई दोनों खिलाफ है, यूपी के अंदर दोनों के खिलाफ। बिल्कुल है, तीनों के, बीजेपी, बीएसपी, एसपी। तो आपका उद्देश्य है कि पॉलिटिकल पावर कांग्रेस के पार्टी इन तीनों को हरा के ही आएगी ना आपको। राइट हो। और आप मायावती आपकी नंबर 1 एनिमी है इस वक्त, पॉलिटिकल एनिमी। दुश्मन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एनिमी में तो लेकिन मैं समझती हूँ यूपी के सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में वो एक मुख्यमंत्री। मैं भी मुख्यमंत्री की बेटी रही हूँ, तो आपके दिल में मैंने सत्ता को बहुत करीब से देखा है। देखिए मेरे पिता 20 साल के तक करीब करीब मंत्री रहे और उन्हें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रहरी माना गया है, एंड वो दलितों के और अल्पसंख्यकों के ही नेता माने जाते थे। तो आप कहना कि जितने मुख्यमंत्री आज तक में पता नहीं कितने हुए, 17-18 हुए होंगे मेरे साथ। आई डोंट नो, सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री अगर प्रदेश के अंदर रहा है तो वन ऑफ द वर्स्ट सर्टेनली। और कौन याद आ रहा है कुछ आपको? अभी छोड़िए। जी हाँ, अब हम पूछेंगे 5 तीखे सवाल रीटा जी से। रीटा जी उसका कैसा जवाब देती हैं ये तो आप ही देखिएगा। चलिए बताइए, अगर एक स्थिति आ जाए सेंटर के अंदर कि आपको मायावती की सपोर्ट और मुलायम सिंह की सपोर्ट चुननी है तो किसको चुनेंगे आप? इसका जवाब सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देंगे। मतलब आपके ये मेरे परिधि के परिधि से बाहर है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका सपना भी है कि आप यूपी की चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं कुछ समय के, जैसे आपको लगता है? मेरा सपना है कि उत्तर प्रदेश, सपना आखिरी सवाल मैंने पूछूंगा, यूपी की चीफ मिनिस्टर बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ये निर्णय पार्टी करती है। ये निर्णय पार्टी में जो लोग जीत के विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, वो अपने अपने संसदीय दल में करते हैं। मैं प्रदेश की अध्यक्ष हूँ कांग्रेस की, मेरा फर्ज है कांग्रेस के उम्मीदवारों को ऐसा वातावरण बनवाना कि वो जीत कर आए। काफी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही है यूपी में, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी रही, सब अच्छी महिलाएं रही हैं, मोहसिना किदवई जी रही, पर उनको कभी कोई मौका नहीं मिला, मुख्यमंत्री बनने का मौका कभी नहीं दिया। लेकिन ये जरूर है, ब्राह्मणों को दिया या आदमी, ये जरूर है कि मिलेगा लगता है। जब कांग्रेस गर्दिश में रही है, महिला ने ही उसको बाहर निकाला है, पर महिला को उसके बाद उसका हमको एडवांटेज तो मिलता है, नाम तो होता है हमारा। महिला के साथ मतलब महिला मुख्यमंत्री यूपी की बन सकती है कि नहीं? देखिए बेसिकली मैं संगठन की दलित ही बनी और कोई नहीं बने, संगठन की मैं महिला हूँ। जब हमारे आएंगे विधायक जीत के तो वो तय करेंगे कि कौन। और यूपी में नंबर 1 दुश्मन कौन है, मुलायम या मायावती? देखिए सांप्रदायिकता और जातिवादी राजनीति दोनों जो इसमें है, बीजेपी, बीएसपी, एसपी और आरएलडी, ये सब जाति और संप्रदाय की राजनीति, समुदाय की राजनीति कर रहे हैं। हम इसके विरोधी हैं। अब इन चारों के हैं क्योंकि ये सब जातिवाद और सांप्रदायिकता की, इसने बर्बाद कर दिया यूपी को। तो इन्होंने बर्बाद किया। चलिए आप ये बताइए कि अगर आपको अपने बेटे को राजनीति में भेजना पड़े तो आप भेजेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी, लेकिन मेरे पिता भी नहीं चाहते थे मैं राजनीति में आऊं। पर आप एक्टिविस्ट हैं, पर वो मुझे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं देखना चाहते थे। पर आगे उनकी मौत के बाद, उनके जाने के बाद, तो अभी तो मेरा ना बेटा चाहता है ना मैं चाहती हूँ। भविष्य तो मैं कैसे बता सकती हूँ? कांग्रेस यूपी में मजबूत हो गई तो मूर्तियां कमजोर हो जाएंगी।
वेल हम लोग इस कल्चर के खिलाफ हैं। देखिए यूपी में बहुत विकास चाहिए, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मैंने सवाल सीधा बेसिक पूछा, सुविधाएं नहीं है। मूर्तियां कमजोर पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? अब जो खड़ी हो गई वो तो रहेंगी, वो रहेंगी। लेकिन परंतु हम ये कोशिश करेंगे कि हम जनता के ग्रीवियंसेस को एड्रेस करें। रीटा बहुगुणा का बड़ा सपना क्या है? हम उत्तर प्रदेश को इस गढ़ से बाहर देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को हम देश का विकास के स्तर पर प्रथम राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को और जातिवादी शक्तियों से इसकी मुक्ति चाहते हैं। चलिए, क्योंकि कांग्रेस काफी साल राजकीय कर नहीं पाई, अगर आपके द्वारा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।